नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है, मीटिंग है। क्या निर्णय होगा इसको लेकर के हम आप लोगों को शाम को बताएं। फिलहाल अभी हम लोगों की वार्ता खास तौर से जो अधियाचन का पोर्टल ऑन द बोर्ड हो गया है, ये हमारे आपके लिए सबसे अच्छा हुआ है। सीट वृद्धि को लेकर के अगर देखा जाए तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कई साथियों के मैं कमेंट जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है यार साथी कहना क्या चाहते। एक साथी ने कहा कि सीट वृद्धि संभव नहीं है, एक साथी ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सीट वृद्धि नहीं करेगा, कई साथियों ने कहा कि सीट वृद्धि होनी चाहिए। कई साथियों का कहना है कि परीक्षा समय से हो, दिसंबर में हर हाल में परीक्षा हो जाए। अब मित्रों, बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि 41 तो 63 पद हैं और इन 4163 पदों का जो डाटा है किस विषय में कितना है यह आप लोग देख चुके हैं। प्रवक्ता में अगर देखा जाए तो नाम मात्र के लिए सीटें हैं, बायोलॉजी में देखा जाए तो नाम मात्र के लिए सीटें हैं। तैयारी करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है। और अगर हम सीट वृद्धि की बात कर रहे हैं यार, तो बड़ा मुझे कष्ट हो रहा है कि कुछ साथी कहने परीक्षा कराओ परीक्षा कराओ परीक्षा कराओ। मैं जानता हूं मित्रों की परीक्षा तो होगी और दिसंबर में परीक्षा कराने की हमारी पूरी कोशिश है। ऐसा नहीं कि हम परीक्षा डिले करवा रहे हैं। जब ऑन द बोर्ड हो गया है अधियाचन का पोर्टल, तो भाई मेरे सीट जोड़ने घटाने में कितना समय लगेगा। एक बार कोशिश कर ली जाए मुख्यमंत्री जी से, हो सकता है। बाकी तो कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है इस पर आपको देखना ही नहीं है। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करनी है और आप तैयारी में लगे हुए हैं। अगर संडे के दिन, रविवार के दिन अगर आपसे 1 घंटे 2 घंटे मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको विचार करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप विचार ज़रूर करोगे, क्योंकि हमारे आपके भविष्य का सवाल है, हमारे आपके करियर का सवाल है। आपने देखा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 50 से कम जहां बच्चे हैं वहां पर बच्चों को बगल के स्कूल में सेटल कर दिया जा रहा है और विद्यालय को ताला मार दिया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो। भाई मेरे, सबसे जो अहम लड़ाई है कि छात्र शिक्षक अनुपात में कमी क्यों आ रही है, जब दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें मूल मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिना सर पांव के ही बात करनी है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर यूं ही सीटों में कटौती होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि माध्यमिक विद्यालयों में भी सरप्लस शिक्षक हो जाएंगे और फिर जहां 50 से कम बच्चे होंगे उन विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी सिस्टम सरकार इसलिए बर्बाद कर रही है क्योंकि अगर 10,000 पाने वाला प्राइवेट विद्यालय में बेहतर शिक्षा दे रहा है तो 70,000 देने की क्या ज़रूरत है, 40,000 देने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम कॉन्वेंट में लिखवा रहे हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम नर्सरी में लिखवा रहे हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम इंग्लिश मीडियम में लिखवा रहे हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें आपको इसको जानने पहचानने की ज़रूरत है। अभी मौका है, सीट बढ़ जाएगी,
तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बढ़ी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सीटों को समाप्त कर दिया जाएगा, इनकी आवश्यकता नहीं है। और जबकि मैंने आप लोगों से पिछले कई वीडियो में बताया है कि लोक सेवा आयोग ने सीट वृद्धि की है, रेलवे ने बड़ी सीट वृद्धि की है। अब भाई पता चला कि आपका ध्यान ही उधर नहीं जाता तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि सीट बढ़ सकती है और आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है दोस्त। GICLT प्रवक्ता BEO जैसे मामले में सरकार ने एक लंबे दबाव के बाद कुछ सोचा है, जबकि आपको पता है कि 2018 के बाद से लेकर के आज तक GIC विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई। क्या हर साल शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे थे क्या? और अगर हो रहे थे तो उन विद्यालयों में पढ़ा कौन रहा था? ये सवाल आपका दायित्व नहीं बनता क्या? जब आपके घर में बच्चे हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, आपके समाज में बच्चे हैं, तो अगर वो प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं तो वहाँ विषय वाले गुरुजी हैं कि नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार की है तो क्या इन 5-6 सालों में कोई शिक्षक रिटायर ही नहीं हुआ? तो कहीं न कहीं अगर शिक्षक नहीं होंगे तो छात्र भी नहीं होंगे। अब जब छात्र नहीं होंगे तो विद्यालय नहीं होगा। इसलिए मित्रों, बेहतर है कि हमें मूल बिंदु पर फोकस करना होगा। उलूल जुलूल की लड़ाइयों से बेहतर है कि हमारी लड़ाई प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने को लेकर के होना चाहिए। वरना सरकार तो कहेगी भैया छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, इसलिए हम कोई वैकेंसी नहीं देंगे। तो फैसला आप सभी को करना है। और रविवार 29 तारीख को प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर आपको आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो 4163 पदों को ही लेकर के संतोष करना पड़ेगा। और मैंने सहयोग के लिए भी कहा था कम से कम हमारे मुद्दे पोस्टर बैनर तो बन जाएं भाई। अब पोस्टर बैनर कैसे बनेगा आप लोग बताइए? अब आप समझते हैं कि सब अनिल सिंह ही करें तो संभव नहीं है, इसलिए आपका भी योगदान जरूरी है। और मेरा मानना है कि अगर आप 10, 20, 100, 50 सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग पोस्टर बैनर बनवाने में सफल हो जाएंगे। हमारा मुद्दा दूर से दिखेगा कि हाँ यार कोई लड़ाई चल रही है, हाँ यार ये मामला हमारा जो मुद्दा है फोकस में है। अब पता चला कि आप कुछ सुनेंगे ही नहीं, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। सरकार वाली फीलिंग्स आप अगर अपने अंदर पाल के रखें, भैया तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं अंतिम आह्वान कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि बार बार आपको परेशान करना भी मेरा मकसद नहीं है। और सरकार तक आवाज़ मजबूती से पहुँचे, इसके लिए आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि एक बार और कोशिश कर लो भाई। हो सकता है ज़िंदगी संवरने का नाम ही संघर्ष हो सकता है करियर बदलने के मोड़ में हो, वरना 4163 पदों पर तो आप संघर्ष कर ही रहे हैं। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। याद रहे 29 तारीख दिन रविवार 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर हमें आपको चलना है और हर मुद्दे की बात जोर शोर से होगी और सीट वृद्धि की आवाज़ चारों ओर से होगी। तो धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।